नमस्कार। आस्वादन के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उदासी एक ऐसा मनोभाव है जो अक्सर हमारे मन को घेर लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा मन उदास न हो, लेकिन उदासी से बच पाना संभव नहीं हो पाता। न चाहते हुए भी उदासी हमारे मन को घेर लेती है। इसी विचार को कविवर अज्ञेय ने मन बहुत सोचता है नामक कविता में बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। आइए आज आस्वादन में मन बहुत सोचता है कविता का आस्वादन करते हैं। अज्ञेय जी लिखते हैं, मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। यानी हमारा मन बहुत कोशिश करता है, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि उदासी उसे घेर न ले, लेकिन फिर भी उदासी उसे घेर लेती है। शायद उदासी के बिना रह पाना मानव जीवन के लिए संभव ही नहीं है। शहर के दूर के तनाव दबाव कोई सह भी ले। जब हम दूर कहीं शहर में होते हैं तो वहां शहर की भीड़ भाड़ से जो तनाव जो दबाव हमें झेलना पड़ता है, शायद उसे सहना हमारी मजबूरी होती है। पर ये अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। लेकिन जो अकेलेपन का वातावरण हम अपने आप ही अपने चारों ओर बना लेते हैं, उससे जो दबाव या बेचैनी पैदा होती है, उससे बच पाना संभव नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगली पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि कभी कभी अपने आसपास के परिवेश और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हम बहुत प्रभावित होते हैं और उस सौंदर्य को देखकर हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुनने या समझने वाला हमारे आसपास नहीं होता तो फिर से मन उदास हो जाता है। अज्ञेय जी लिखते हैं, नील आकाश तैरते से मेघ के टुकड़े, कि कभी कभी मनुष्य नीले आकाश को देखता है और उसमें छोटे छोटे बादल तैरते हुए से नजर आते हैं। खुली घासों में दौड़ती मेघ छायाएं, और घास के खुले खुले मैदानों पर बादलों की छायाएं दौड़ती हुई सी नजर आती हैं। पहाड़ी नदी पारदर्श पानी, कभी कभी हम किसी पहाड़ी नदी के पारदर्शी या साफ सुथरे पानी को देखते हैं। धूप धुले तल के रंगारंग पत्थर, उस नदी के तल पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर पड़े हुए पत्थर रंग बिरंगे से नजर आने लगते हैं। सब देख बहुत गहरे कहीं जो उठे, ये सब देखकर हमारे मन की गहराई में अनेक प्रकार की भावनाएं कल्पनाएं या विचार उठने लगते हैं। वह कहूं भी तो सुनने को कोई पास न हो। इतने सुंदर परिवेश को देखकर जो विचार मन में उठते हैं, मनुष्य कई बार उन्हें अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन अक्सर उन विचारों को सुनने या समझने वाला कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं होता। इसी पर जो जी में उठे वह कहा कैसे जाए। और जब कोई सुनने या समझने वाला व्यक्ति आसपास नहीं होता तो इस पर भी मन में बेचैनी उठती है और मनुष्य बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। कई बार मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सही भाषा या सही शब्द नहीं मिलते। इस पर भी मन अक्सर उदास हो जाता है। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। हमारा मन बहुत कोशिश करता है कि उदासी उसे घेर न ले, लेकिन फिर भी उदासी मनुष्य को घेर लेती है, क्योंकि उदासी से बच पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आइए अब एक बार पूरी कविता का वाचन करते हैं। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर के तनाव दबाव कोई सह भी ले, पर ये अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। नील आकाश तैरते से मेघ के टुकड़े, खुली घासों में दौड़ती मेघ छायाएं, पहाड़ी नदी पारदर्श पानी, धूप धुले तल के रंगारंग पत्थर, सब देख बहुत गहरे कहीं जो उठे, वह कहूं भी तो सुनने को कोई पास न हो। इसी पर जो जी में उठे वो कहा कैसे जाए। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। धन्यवाद।